अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर तारिक मामूद। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों को रमज़ान मुबारक की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमको हर साल ये रहमतों और बरकतों वाला महीना नसीब करे। जो ही रमज़ान मुबारक शुरू होता है तो बहुत सारे जो पेशेंट हैं, जो मरीज़ हैं, उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि क्या हम रोज़ा रख सकते हैं, या अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो हम रोज़ा ब्रेक कर सकते हैं या इफ्तार कर सकते हैं। दोस्तों, जो एक इंटरनेशनल गाइडलाइन है जिसमें उलमा और डॉक्टर्स बैठकर रमज़ान मुबारक की एक गाइडलाइन बनाते हैं, जिसके तहत जो है वो जो डायबिटिक पेशेंट है या जो शुगर के पेशेंट हैं, उनमें ये डिसाइड किया जाता है कि कौन से पेशेंट रोज़ा रख सकते हैं, किन को एहतियात करनी चाहिए, और कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले ग्रीन कैटेगरी, उसमें ऐसे पेशेंट शामिल हैं जो डायबिटिक हैं, जो औरल मेडिसिन ले रहे हैं या उनको इंसुलिन भी लग रही है, पर वो अपनी शुगर जो है वो उनकी शुगर लेवल उनका कंट्रोल है, उनको ग्रीन कैटेगरी में शामिल किया गया है। इसके बाद जो है वो येलो कैटेगरी, ऐसे लोग जो मॉडरेट रिस्क पे हैं, जो ओरल मेडिसिन भी ले रहे हैं, इंसुलिन भी लग रही है, पर उनकी जो शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं है, कभी ज़्यादा हो जाती है कभी कम है, वो मॉडरेट रिस्क पे हैं। उनको एहतियात करनी चाहिए, अपने मुआलिज को चेक करवाने के बाद, मशवरा करने के बाद डिसाइड करना चाहिए कि उनको रोज़ा रखना है कि नहीं। तीसरी जो कैटेगरी है, जो असल जो लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमको रोज़ा नहीं रख सकते, जो रेड कैटेगरी है, उसमें ऐसे पेशेंट हैं जिनको जो है वो ओरल मेडिसिन के साथ मल्टीपल इंसुलिन जो है उनको लग रही है, उनकी शुगर लेवल भी कंट्रोल नहीं है, और शुगर के साथ साथ दूसरी बीमारियां भी हैं, उनको दिल की तकलीफ़ है, उनको साथ जो है वो ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल हाई है। दोस्तों, उनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। उसके अलावा जो किडनी डिजीज़, जो एडवांस किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं, उनको भी रोज़ा नहीं रखना चाहिए। साथ जो आमला ख़वातीन हैं, जो अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन ले रही हैं, उनको भी जो है वो रोज़ा नहीं रखना चाहिए। उनको तो इस्लाम की तरफ से भी रिलैक्सेशन है रोज़ा ना रखने की। दोस्तों, उसके साथ साथ जो टाइप 1 शुगर है, यानी जो यंग पेशेंट में शुगर होती है, उनको भी जो है वो एहतियात करनी चाहिए। वो रोज़ा रख सकते हैं अगर उनकी शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल है। अगर उनकी शुगर कंट्रोल नहीं है, वो मल्टीपल इंसुलिन ले रहे हैं, तो उनको भी रोज़ा नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, जो असल बात यह है कि इन केस अगर आपने रोज़ा रखा हुआ है, तो कौन सी कंडीशन में जो है वो आप रोज़ा इफ्तार कर सकते हैं या ब्रेक कर सकते हैं, मेडिकल इमरजेंसी जिसको बोलते हैं। अगर आपकी शुगर लेवल अचानक से कम हो जाए, 70 से कम हो जाए, या आपकी शुगर लेवल 300 से ज़्यादा हो जाए, तो उस सूरत में आप जो है वो रोज़ा ब्रेक कर सकते हैं, इफ्तार कर सकते हैं। दोस्तों, जो शुगर लेवल कम हो जाना है उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर आपकी शुगर लेवल पिछले 3 महीनों में एक या एक से ज़्यादा मरतबा कम हो चुकी है, तो आपको एहतियात करना चाहिए रोज़ा रखते हुए, कि हो सकता है आपकी शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाए, जो आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि हाइपोग्लाइसीमिया की अलामात आपको पता है, मैं यहाँ पर आपको रिमाइंड करा देता हूँ। उसमें यह है कि अचानक से दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, घबराहट होती है, ठंडे पसीने आते हैं, गला खुश्क हो जाता है, उसके अलावा बेहोशी या गुनूदगी हो जाती है। दोस्तों, ये जो जनरल गाइडलाइन के मुताबिक मैंने आपको बताया कि कौन से पेशेंट रोज़ा रख सकते हैं और कौन से नहीं, उसमें यह है कि जो भी पेशेंट है जो मेडिसिन ले रहे हैं, वो अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें। डॉक्टर्स आपकी प्रोफाइल, आपकी हिस्ट्री के हिसाब से आपको एडवाइस करेंगे कि आपको रोज़ा रखना चाहिए या नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों और फैमिलीज़ में शेयर करें। थैंक यू सो मच।